सभी को राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर में व्यस्त होंगे। मैं ऋषिका। आज करवा चौथ है, तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उसके उपलक्ष्य में एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है पहला करवा चौथ। शादी को मुश्किल से हुए थे। सब कुछ नया था, घर, रिश्ते, जिम्मेदारियां और सबसे बढ़कर एक नया जीवन साथी। सासू माँ ने पहले ही बता दिया था कि बिटिया, करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा से करना, यह पति की दीर्घायु का प्रतीक है। उनकी बातें में ऐसा अपनापन था कि मन में खुशी भी थी और हल्की सी घबराहट भी थी। सुबह जल्दी उठकर मैंने अपनी साड़ी ठीक से पहनी और सासू माँ के साथ रसोई में बैठकर सरगी ग्रहण की। माँ ने प्यार से कहा, बिटिया, ये तेरे मायके से सरगी आई है, तेरे ही माँ ने खुद अपने हाथों मुझसे भेजी है। मेरे मन में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सरगी की थाली में मेवे, मिठाई और साड़ी और एक स्नेह से भरा पत्र था। बेटी, यह तेरा पहला करवा चौथ है, तू सतत सुखी रहे। माँ की लिखावट देखते ही आंखें नम हो गई, पर एक कसक भी तो थी। मेरी पति अर्जुन बीकानेर गए हुए थे ऑफिस के काम से। उन्होंने फोन पर कहा था, इस बार शायद मैं नहीं आ पाऊँ, बहुत ज़रूरी मीटिंग है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगली बार साथ में मनाएंगे। पर अंदर कहीं ना कहीं मन उदास था। दिन धीरे धीरे बीतता गया। मोहल्ले की औरतें सज सवर घर पूजा की तैयारी में लगी थी। मैं भी नई लाल साड़ी, चूड़ियाँ, मेहंदी से सजी हथेलियाँ लेकर तैयार हुई। रसोई से महकती खुशबू और हंसी ठट्ठोली के बीच में बार बार फ़ोन उठाकर स्क्रीन देखती, शायद अर्जुन का संदेश आए। उन्होंने सुबह थोड़ी देर बात की थी, फिर बोले, थोड़ा व्यस्त हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। उसके बाद चुप्पी। शाम ढल रही थी, आसमान में हल्की चांदनी उतर रही थी। मैं बालकनी में खड़ी होकर चांद का इंतजार कर रही थी। तभी डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला और जो देखा वह मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। अर्जुन दरवाजे पर खड़े थे। चेहरे पर थकान थी, लेकिन मुस्कान अभी भी वही थी। मैंने हैरान होकर पूछा, आप यहाँ? आप तो बीकानेर के थे ना? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा मुश्किल था, लेकिन तुम्हारा पहला करवा चौथ था, कैसे नहीं आता। मैं बोल ही नहीं पाई, बस आंखें छलक उठी। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी मेरे लिए व्रत रखा है। क्या आपने भी? मेरे आश्चर्य से कहा। वो हल्की से हंसे, अगर तुम मेरे लिए भूखी रह सकती हो तो मैं क्यों नहीं। चांद निकल आया था, छत पर चांदनी बिखरी थी। मैंने छलनी से उन्हें देखा। थकान के बावजूद उनकी आंखों में जो प्रेम था वह किसी ऐश्वर्य से कम नहीं। अपने साथ साथ व्रत खोला। माँ ने ताली बजाकर कहा, देखो, सच्चे प्रेम का यही अर्थ है। पर उसी रात अर्जुन को हल्का बुखार हो गया। अगले दिन डॉक्टर ने बताया कि थकान और भूख के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई है। मैं चिंता में थी, पर अर्जुन बार बार कहते, अगर फिर से वही करवा चौथ आए और मुझे फिर चलना पड़े तो मैं फिर आऊँगा। एक सप्ताह तक वह बिस्तर पर रहे और उनके पास बैठकर सेवा करती रही। उनकी हर मुस्कान, हर मजाक भरा वाक्य मुझे याद दिलाता रहा, प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में होता है। आज शादी को कई साल हो गए हैं। हर करवा चौथ की रात जब मैं छन्नी से चांद को देखती हूँ तो आंखों के सामने वही दृश्य उतर आता है। थके कदमों से लौटते हुए अर्जुन, मुस्कुराता चेहरा और वह पहली करवा चौथ की अमर स्मृति। जय जय श्री राम। जय हिंद। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।